कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो मस्त गहरी नींद में सो रहा था। तभी वहाँ पर एक घोड़ा आता है और उस आदमी का बाल पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ले जाता है और उसका मुंह पानी में डुबा देता है। असल में ये इस घोड़े को अपने मालिक को जगाने का खास अंदाज था जिसे वो रोजाना सुबह फॉलो करता है। इस आदमी का नाम लियो और घोड़े का नाम रेड है। लियो उठता है और अपने घोड़े को एक जगह पर ले जाकर बांध देता है और खुद भी वहीं सो जाता है। तभी हमें सीन में दो लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि ये मास्टर लियो है जो कभी हांगकांग की फिल्मों में स्टंटमैन हुआ करते थे और आज इनके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लियो को एक बार में देखते हैं जहां वो बैठकर बियर की बोतलें खाली कर रहा था। तभी वहां दामी नाम का एक आदमी आता है और वो लियो से पैसे मांगता है, लेकिन लियो जब बात टालता है तो डामी उसको बैकयार्ड या घोड़ा देने के लिए कहता है, लेकिन लियो मना कर देता है। इस पर डामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा जरूर लेकर आऊंगा। इस पर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद लियो डामी और उसके चमचों को खूब मारता है और नीचे आकर अपने घोड़े को भी बचाता है। इसके बाद लियो घोड़े पर बैठकर भागते हुए एक शो में पहुंच जाता है। यहाँ लियो एक दो स्टंट दिखाता है और एक जगह पर जाकर अपने घोड़े को छुपा देता है, साथ ही खुद भी वहीं छुप जाता है, जिस वजह से डामी और उसके आदमी लियो को ढूंढ नहीं पाते। अगले दिन लियो अपने घोड़े के साथ बैकयार्ड में होता है। तभी वहाँ दो लोग आते हैं। ये दोनों लियो को बताते हैं कि 3 साल पहले तुम्हें ये घोड़ा एलन पा से मिला था। इस घोड़े को लेकर जूना और एलन पा के बीच 3 साल से जो कानूनी लड़ाई चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और जूना इस लड़ाई को जीत चुका है, इसलिए उसने इस घोड़े को नीलामी में लगा दिया है और अब तुम्हें ये घोड़ा उन्हें देना होगा। लियो रेड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो उन दोनों को बाहर निकल जाने के लिए कहता है। तभी दो लोग छलांग लगाकर वहाँ आते हैं जिनका नाम जिया माओ और यान होता है। असल में ये दोनों लियो के साथ नहीं रहते थे। जिया माओ और यान को देखकर वो दोनों डरकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लियो जिया माओ को नोटिस दिखाता है। फिर यान लियो की बेटी की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हमें एक वकील की जरूरत है। अगली सीन में हम लियो की बेटी को देखते हैं जो बेहद खूबसूरत और प्यारी थी। उसका नाम बाओ है। लियो बाओ के पास आकर उससे मदद मांगता है, लेकिन बाओ उसकी मदद करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि अभी वो वकालत पढ़ रही है, लॉयर बनी नहीं है। इसलिए लियो निराश होकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम बाओ और उसके बॉयफ्रेंड नए हुआ को देखते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ लियो जो उदास बैठा था उसके पास जवे नाम का एक शख्स आता है जो लियो और रेड को फिल्मों में काम करने का मौका देता है। लियो ये सुनकर बहुत खुश हो गया था, जिसके बाद वो जवे को घोड़े के साथ कुछ स्टंट करके दिखाता है। इधर नए हुआ बाऊ से कहता है कि मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। इससे बाऊ कहती है तुम जानते हो कि मैं अनाथ हूँ और हमें शादी कब करनी है ये मैं डिसाइड करूंगी। अगले सीन में हमें बाऊ अपने माँ के साथ नजर आती है। बाऊ की माँ उसे कहती है कि तुम्हें अपने पिता के साथ शांति बनाए रखनी चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि बाऊ की माँ की मौत तो बहुत पहले हो चुकी है। बाऊ तो सिर्फ उनके बारे में इमेजिन करती है और इसी इमेजिनेशन में बाऊ की माँ कहती है कि अगर दोबारा तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए तो उनसे मुंह मत फेरना। इसके बाद अगले सुबह बाऊ जब नाश्ता कर रही थी तभी उसकी नजर अपने पिता लियो पर पड़ती है जो अपने घोड़े को तैयार करके लाए थे। असल में लियो चाहते थे कि लोग उसके घोड़े के साथ तस्वीर खिंचवाएं और बदले में कुछ पैसे भी दें। लियो यहाँ कई स्टंट करके भी दिखाता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। ये देखकर बाऊ को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो बैकयार्ड में जाकर लियो से मिलती है और बाऊ लियो से कहती है कि अगर आपको मदद चाहिए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सकती हूँ, वो एक वकील है। इसके बाद बाऊ वहाँ के चीजों को देखने लगती है और वो रेड से भी मिलती है। घोड़ा बाऊ को देखकर बहुत खुश होता है और वो बाऊ की हर बात मान रहा था। कहानी आगे बढ़ती है और हम नेहुआ को देखते हैं जो लियो से मिलने आया था, लेकिन वहाँ रखी चीजों को देखकर नेहुआ डरने लगता है। तभी बाऊ आती है और कहती है कि आप लोगों ने अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया। इसके बाद बाऊ नेहुआ को हाथों में हाथ रखकर उसे कंफर्टेबल फील करवाती है। इसके बाद बातें शुरू होती हैं और हमें 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहां हम लियो को देखते हैं जिसने एक घोड़े को बहुत ही बुरी हालत में पकड़ रखा था। घोड़ा बीमार था, लियो ने उसका ध्यान रखा, उसे खिलाया पिलाया और चलना सिखाया और साथ ही कहा कि फ्यूचर में तुम कभी भी घुटनों में मत बैठना। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ बाऊ घोड़े के पास होती है और नेहुआ को बुलाती है। लियो नेहुआ को रेड के साथ स्टंट करने को कहता है। स्टंट करते हुए रेड जमीन पर गिर जाता है, जिस वजह से नेहुआ काफी डर गया था। तब लियो उसे कहता है कि फिक्र मत करो, रेड बिल्कुल ठीक है, वो तो बस तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा है। अगले दिन लियो रेड के साथ शूटिंग पर पहुंचता है स्टंट करने के लिए। यहाँ बाऊ भी लियो की शूटिंग देखने के लिए आती है, लेकिन रेड इतनी ज्यादा भीड़ देखकर डर गया था और स्टंट नहीं कर पाता, जिस वजह से वो लोग लियो और रेड को शूटिंग से बाहर कर देते हैं। इसके बाद लियो एक जगह उदास बैठा हुआ था। तब रेड जाकर उसे टोपी पहनने को कहता है, लेकिन लियो गुस्से से टोपी को फेंक देता है।
तब बाओ रेड के पास आती है और उसे कहती है कि हम तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करेंगे, अगर तुम्हें करना है तो तुम करो और अगर नहीं करना तो तुम मत करो। ये सुनकर घोड़ा वापस शूटिंग में जाकर स्टंट करने लगता है। इधर बाओ लियो को टोपी देते हुए रेड के पास जाने के लिए कहती है, जिसके बाद लियो और रेड मिलकर कमाल का स्टंट दिखाते हैं। लियो और घोड़े का स्टंट देखकर पूरी टीम हक्का बक्का रह जाती है। उनका स्टंट देखकर लोग बहुत खुश थे और फिर ये दोनों ऐसे ही स्टंट जारी रखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और वही दोनों लोग फिर से लियो को नोटिस देने के लिए आते हैं, जहाँ बाओ उनसे कहती है कि ये बैकयार्ड कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हो। रेड भी उनके नोटिस को चबाकर फेंक देता है और उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। अगले सीन में लियो और बाओ डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ डामी आता है और वो लियो से पैसे मांगने लगता है। तब रेड को गुस्सा आ जाता है और वो जाकर डामी को एक जोर की लात मारता है, जिसकी वजह से डामी दूर जाकर गिर जाता है। इस तरह फिर से एक बार लियो और डामी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। घोड़ा भी इन्हें जमकर पीट रहा था। तभी वहाँ जिया माओ भी पहुंच जाता है और लियो की मदद करने लगता है और ये तीनों मिलकर उन गुंडों को अच्छा मजा चखाते हैं। इसके बाद लियो उछलकर घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रेड को देखते हैं जो फिल्म में स्टंट कर रहा था, लेकिन इसी बीच एक स्टंट के दौरान रेड को चोट लग जाती है और वो घायल हो जाता है, जिस वजह से बाओ को गुस्सा आता है और वो लियो के पास आकर कहती है कि आप ये स्टंट करना कब बंद करेंगे। इस पर लियो उसे कुछ खास जवाब नहीं देता। अगले दिन लियो और बाओ डिनर में नेहुआ के परिवार से मिलते हैं। यहाँ लियो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, जिस वजह से वो अजीब सी हरकतें भी कर रहा था। तब बाओ कहती है कि मेरे पापा बड़े लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, वो कुछ ज्यादा ही सिंपल है। ये सुनकर लियो भी नेहुआ की फैमिली से कहता है कि आप मेरी वजह से मेरी बेटी को रिजेक्ट मत कीजिएगा, वो बहुत अच्छी है। डिनर खत्म होते ही नेहुआ और उसकी फैमिली वापस चली जाती है। उनके जाने के बाद बाओ लियो पर गुस्सा करती है और उन्हें नेहुआ की फैमिली के साथ अच्छे से बर्ताव न करने के लिए जम के डांटती है। इसके साथ ही वो उनसे कहती है कि आपको रेड के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम बाओ को देखते हैं जो रेड के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी पर बाओ अपने पिता और रेड के स्टंट देख रही थी। यहीं लियो भी होता है। टीवी देखते हुए बाओ अपने पिता से कहती है कि आप बहुत कूल हो। ये सुनकर लियो की आंखें नम हो जाती हैं और बाओ की आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम 8 साल पहले पहुंच जाते हैं। यहाँ लियो बहुत ही ऊंची जगह पर स्टंट कर रहा था। ये स्टंट करते हुए लियो अचानक से नीचे गिर जाता है और उसके सर पर गहरी चोट आती है। इस चोट की वजह से लियो को पूरे 8 महीने तक कोमा में रहना पड़ा था। असल में लियो ये सब अपनी बेटी को इसलिए बता रहा था क्योंकि लियो को लगता था कि वो 8 महीने काम न करने की वजह से वो दिवालिया हो गया था। फिर लियो बाओ से कहता है मैं तुम्हारी माँ से भी नहीं मिल पाया। तब बाओ कहती है कि माँ की तरफ से मैं आपको माफ करती हूँ। दूसरी तरफ जामी बैकयार्ड में रेड के पास आता है और उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके, लेकिन तभी रेड की आंखें खुल जाती हैं जब जामी और उसके आदमी मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि जामी रेड को काबू में करता, वहाँ लियो पहुंच जाता है और उन सबकी पिटाई करने लगता है। लियो एक चेयर पर बैठकर डामी को सीढ़ियों से घसीटता हुआ नीचे लाता है और इस तरह लियो डामी और उसके साथियों को मारकर वहां से भगा देता है। अगले सुबह फिल्म स्टार युआन लियो के पास आता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। युआन लियो से कहता है कि अगर उस दिन आप हांगकांग में ना होते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। फिर युआन कहता है कि मैं आपके साथ फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप और रेड इसमें काम करें। लेकिन लियो कुछ सोचता है और युआन स्टंट के लिए मना कर देता है। इसके बाद युआन वहाँ से वापस चला जाता है। उसी शाम बाओ व नेहुआ लियो के पास आते हैं और वो दोनों उसे बताते हैं कि हमें सबूत मिल गया है। ये सुनकर लियो बहुत खुश होता है। तभी पीछे से रेड एक शर्ट उठाता है जिस पर लियो बाओ को बताता है कि सुबह फिल्म स्टार युआन आए थे, उन्होंने मुझे फिल्म का ऑफर दिया है। ये सुनकर बाओ गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लियो कुछ समझ नहीं पाता और अगले दिन युआन की बताई हुई जगह पर शूटिंग के लिए जाता है। यहाँ लियो घोड़े पर बैठकर सीन शूट कर रहा था। तभी उसे अपने घोड़े का ख्याल आता है और ध्यान न देने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद लियो उठता है और रेड से माफी मांगते हुए कहता है कि बस अब ये रुकने का समय है। इसके बाद लियो युआन से माफी मांगता है और उसे फिल्म के लिए मना करके वहां से वापस चला जाता है। लियो रेड के साथ बाओ के पास पहुंचता है और कहता है मैंने पहली बार काम छोड़ा है। बाओ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और दौड़ते हुए जाकर रेड के गले लग जाती है। अगला सीन कोर्ट के अंदर का होता है जहाँ केस की हायरिंग थी। लियो ये केस हार जाता है। तब नेहुआ रेड के दूसरे मालिक के पास जाता है और उससे कहता है कि ये आपके लिए सिर्फ एक घोड़ा है, लेकिन वो घोड़ा लियो का परिवार है। बट इन सब का कोई फायदा नहीं होता। अगले सीन में लियो रेड के पास होता है और उसे कहता है कि अब हमें अलग होना होगा। तब रेड ग्लव्स लाकर लियो को देता है और ये दोनों लास्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं। लियो रेड के गले लगकर खूब रोता है और अगले दिन उसके नए मालिक को उसे सौंप देता है।
इसके बाद नेहुआ, बाओ और लियो गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन रेड बार बार उनके गाड़ी के पीछे आता है और बार बार कीचड़ की वजह से गिरने लगता है। तब लियो गाड़ी से उतरता है और जोर से चिल्लाकर रेड से कहता है कि वापस जाओ, और खुद गाड़ी में बैठकर खूब रोता है। रेड भी वापस लौट जाता है। अगले सीन में बाओ रेड के नई मालिक के पास जाती है और उन्हें अपने पापा के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरे पापा से उनका सबसे अच्छा दोस्त मत छीनिए। अगले सुबह हमें रेड को दिखाया जाता है, जो अब फिर से लियो के बैकयार्ड में था और वो लियो के पास आकर उसे हमेशा की तरह उठाने लगता है। रेड को देखकर लियो खुशी के मारे उसके गले लग जाता है। ये सब पास ही खड़ा रेड का नया मालिक नेहुआ और बाओ देख रही थी। रेड का नया मालिक बाओ से कहता है, अगर तुम मेरे पास नहीं भी आती तब भी आज रेड यहीं पर होता, क्योंकि मैं उसे वापस लाने वाला था। दरअसल उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। इसके बाद बाओ, नेहुआ और लियो तीनों मिलकर रेड के गले लगते हैं और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है दोस्तों।